दिल्ली एनसीआर में ड्रग तस्कर का पर्दाफाश हुआ है। 27.4 करोड़ की नशीली दवाइयां जब्त की गई है। एनसीबी और दिल्ली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई हुई है। ये दिल्ली पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। 5 लोग गिरफ्तार किए गए। इंदर यादव फोन लाइन पर जुड़ गए इस खबर को विस्तार देने के लिए। इंदर, और क्या क्या हुआ है इस पूरे प्रकरण में, बताइए। देखिए, ये दिल्ली और एनसीबी ने जॉइंट ऑपरेशन करके एक बड़ी रिकवरी की है। दिल्ली के छतरपुर, तिलक नगर और ग्रेटर नोएडा से ये जो रिकवरी है ये की गई है। पिछले 2 दिन से एनसीबी और दिल्ली पुलिस की ये जो रेड है वो अलग अलग जगह चल रही थी और इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस और एनसीबी ने 5 लोगों को भी गिरफ्तार किया है, जिसमें 4 नाइजीरियन है और 1 भारतीय नागरिक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी जो खेप है और ड्रग्स की, वो आखिरकार भारत में दाखिल कैसे हुई, ये बड़ा सवाल है। और दिल्ली पुलिस और एनसीबी ने कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये रेड की और जो रिकवरी की है, इसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने भी एनसीबी और दिल्ली पुलिस को बधाई दी है। बहरहाल एनसीबी के जो आला अधिकारी हैं, दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, वो इनके बड़े नेटवर्क्स को खंगालने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार ये जो ड्रग्स है कहां से आई और किस जगह ये ड्रग्स जानी थी। दिल्ली के छतरपुर की अगर हम बात करें तो छतरपुर के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर भारी तादाद में जो नाइजीरियंस हैं वो रहते हैं, तो ऐसे में आए दिन वहां पर जो ड्रग्स की सप्लाई होती है, लेकिन इतनी बड़ी खेप पकड़ी जाएगी ये शायद किसी ने सोचा नहीं था। उसमें ग्रेटर नोएडा भी शामिल है। ग्रेटर नोएडा में भी जो नाइजीरियन है वो काफी संख्या में रहते हैं और ऐसे में देखिए दिल्ली का कई ऐसे इलाके हैं जहां पर ये रेड्स हुई हैं। बहरहाल इस पूरे मामले में 27 करोड़ रुपए की जो ड्रग्स है वो एनसीबी और दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में बरामद की गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस और एनसीबी को इस कार्य के लिए बधाई दी है और अब दिल्ली पुलिस और एनसीबी इस पूरे ड्रग्स के नेटवर्क को खंगालने की कोशिश कर रहे हैं। जी, तो लगातार जो सरकार है वो इस तरीके से जो तस्करी होती है उसको, उस पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। आपने जो अपडेट बताई, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर से मैं बता देता हूं अपने दर्शकों को कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस कार्यवाही की, ये जो कार्रवाई हुई है उसकी सराहना की है, एक्स पर पोस्ट करके बधाई दी है। एनसीबी और दिल्ली पुलिस की सराहना करता हूं, ये कहा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। इंदर यादव मेरे सहयोगी लगातार फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं इस खबर को विस्तार देने के लिए। सीधा उनके पास एक बार फिर आपको लिए चलूंगा। इंदर, किसी जो बड़ा जो ड्रग तस्कर है, क्या उसका नाम सामने आया है क्या? देखिए, अभी इस पर दिल्ली पुलिस और एनसीबी के जो आला अधिकारी हैं वो जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उनसे पूछताछ कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी जो चेन है कि आखिरकार कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं और कहां तक इनका जो नेटवर्क है वो फैला हुआ है, क्योंकि 27 करोड़ की ड्रग्स दिल्ली एनसीआर से बरामद होना अपने आप में एक कह सकते हैं कि बड़ी खबर है। और ऐसे में आप देखिए कि आज की डेट में दिल्ली एनसीआर में जो ड्रग्स की सप्लाई है वो बिल्कुल आम सी हो गई है। तो ऐसे में एनसीबी और दिल्ली पुलिस का ये जो ज्वाइंट ऑपरेशन है एक सराहनीय कार्य है, जिसको लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक्स पर पोस्ट करके सराहना की है इस कार्य की, एनसीबी और दिल्ली पुलिस की। तो ऐसे में देखिए ये जो बड़ा रैकेट है वो पकड़ा गया है, आगे की जांच इस पर चल रही है। 4 नाइजीरियंस में शामिल है, 1 भारतीय नागरिक शामिल है और अब दिल्ली पुलिस और एनसीबी इनके पूरे नेटवर्क को खंगालने की कोशिश कर रही है कि आखिर इनकी जो चेन है वो कहां तक जुड़ी हुई है, कैसे भारत में ये ड्रग्स लाते थे या फिर भारत में ही ये ड्रग्स को बनाकर अलग अलग जगह पर सप्लाई करते थे। अब एनसीबी और दिल्ली पुलिस जो है इनसे पूछताछ करेगी, इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसके बाद कोर्ट से इनकी रिमांड ली जाएगी और उसके बाद दिल्ली पुलिस इनके पूरे नेटवर्क को खंगालने की कोशिश करेगी। जी, एक और बात इंदर मुझे बताइए कि अक्सर इस तरह की जब भी स्मगलिंग और चीज़ें आती हैं तो कुछ जो नाइजीरियंस हैं उनका नाम सामने आता है। अभी उस केस में भी ये हुआ है। वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।